करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा उसका नाम है बाइनांस। तो बाइनांस बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे हम ट्रेडिंग करके एक दिन में 2 4 6 8 10 हज़ार या इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने से पहले हमने इस पे अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बाय क्रिप्टो। तो क्रिप्टो बाय करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक P2P। तो अगर आपके पास मास्टर और डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे अप्लाई करें और जितने जितनी अमाउंट के जितने आपने पैसों का लेना है, यूएसडीटी लेने हैं, यूएसडी लेने हैं, वो यहाँ पे अपने मतलब आपको शो करवा देगा। यूएसडीटी के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ करेंसीज होती हैं वो, ठीक है, उनको हम बाय कर सकते हैं। तो पी टू पी एक पर्सन टू पर्सन मतलब हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अगर हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा तो हम किसी पर्सन से बाय कर सकते हैं। हम उसे इजी पैसा जैसे कैश या अपने मतलब बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करेंगे, वो हमें P2P मतलब पे यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा। तो हमारे पास उसके बाद वाला ऑप्शन होता है मार्केट। मार्केट है हमारे पास, मार्केट पे जाएंगे, अपने कॉइन्स देखेंगे, उनके रेट्स देखेंगे, उनका वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। फिर अपना एक कॉइन सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है, जिसके ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है। तो मार्केट पे जाएंगे तो ये हमारे सामने मार्केट वाला इंटरफेस खुल गया। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम शो हो रहा है, मार्केट कैप शो हो रहा है, कितने परसेंट चेंजेस आ रहे हैं कॉइन में, ठीक है, कितने कितनी प्राइस है इस टाइम चल रही कॉइन की, वो सारा कुछ हमें ये मार्केट पे शो होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ट्रेड। तो ट्रेड हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है फ्यूचर ट्रेड और एक होती है स्पॉट ट्रेड। तो ये मैं स्पॉट ट्रेड पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने इंटरफेस ओपन हुआ है ये है स्पॉट ट्रेडिंग का। तो स्पॉट ट्रेडिंग कोई इतनी मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में एक चीज़ है कि हम यहाँ पे $10 से ज़्यादा की ट्रेड ले सकते हैं, उससे कम की नहीं, ठीक है। तो ये हमारे सामने BTC का चार्ट ओपन है। तो जितने की भी हमने ट्रेड लेनी है वो यहाँ पे हम अपनी अमाउंट एंटर करेंगे। अगर हमारे पास $100 है, हमने 50 की लेनी है, 50 एंटर कर देंगे, 60 है 60 एंटर कर देंगे, वो ऊपर उसकी रेंज शो करवा देगा कि इतना आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम इसे बाय कर लेंगे। तो जब इनकी प्राइस मतलब आप हो, आपका मतलब प्रॉफिट बुक आपको नज़र आ रहा है आपका प्रॉफिट, तो यहाँ पे वापस जाएंगे और अपना ओवरऑल सेल करेंगे। तो जो जो हमारा प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली हमारे ओवरव्यू में चला जाएगा, हमारे वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, ठीक है। तो फ्यूचर और स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ है ये है फ्यूचर ट्रेडिंग का, ठीक है। देखें, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास दो टाइप की मतलब ट्रेड कर सकते हैं हम, एक होती है क्रॉस और एक होती है आइसोलेटेड, ठीक है। तो जो आइसोलेटेड है उसमें अगर हम $20 की ट्रेड लेते हैं तो वो हमारे $20 ही यूज़ होंगे, और जो क्रॉस है वो हमारा ऑटोमेटिकली वैलेट यूज़ करना इस्तेमाल कर देगा। तो इसमें ये होता है कि हमने एक अपना मतलब लेवरी सेट करनी होती है, ठीक है। हमने मतलब कितने परसेंट इसको इंक्रीज़ करना है, कितनी लेवरी सेट रखनी है। मतलब हमारे पास अगर $100 है, हम उसको 125% तक इंक्रीज़ करके मतलब $12,500 की ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आप किसी से लोन लेते हैं, इसी तरह हम बाइनेंस से लोन लेंगे, 12,400 हम बाइनेंस से लोन लेंगे, ठीक है। और आपका $100 मिला के वो हो गया टोटल 12,500, और 12,500 की ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 125% के हिसाब से लॉस प्रॉफिट काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप 125 की ट्रेड लेते हैं उसकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें रिस्क के चार्जेस जो होते हैं ना, हमारे रिस्क के चार्जेस वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेवरेज कम रखेंगे, 15-20% कम रखेंगे, मतलब यहाँ पे 20 कर दी, 18 कर दी, 15 कर दी, 8-10 कर दी, तो इतनी लेवरेज सेट करके हम इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो उसके बाद हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग में एक चीज़ आती है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। तो अगर हम मतलब मैं यहाँ पे ये कॉइन बाय कर लेता हूँ BTC 63,500 पर, ठीक है। तो मैं इसे लॉन्ग की तरफ बाय करता हूँ, मतलब ये कॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये चला जाता है 64,000 पे, मुझे $500 प्रॉफिट हो रहा है, मैं वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देता हूँ कि मुझे $500 जब प्रॉफिट हो वो ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाए। तो ये होता है टेक प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस ये होता है अगर मैं कहता हूँ ये 63,000 से नीचे उतरे तो ऑटोमेटिकली
सेल कॉइन सेल हो जाए, मतलब $400 लॉस पे मैं सेल कर दूंगा। मगर अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि 1 डे की कैंडल है, ठीक है, ये 65,000 से आज आई है कितने, 63,000 पे, मतलब 2,000 लॉस पे गई है आज, आज वाली कैंडल। तो ऐसा होता है कि अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाएंगे तो ये हमें 2,000 लॉस हो रहा होना था इस टाइम, और अगर हमने लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगाया है तो ये हमारा $500 लॉस पे आउट हो जाता, और बाकी हमें 1,500 फिर भी सेफ होना था। तो इसका ये फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, मतलब जो स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हम यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बाय कर सकते हैं। मतलब इसको ऊपर की तरफ भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग की तरफ बाय कर सकते हैं, और ये शॉर्ट की तरफ भी बाय कर सकते हैं कि यहाँ से और नीचे आएगा कॉइन, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ कि ये और नीचे आएगा, ठीक है, तो अगर ये कॉइन और नीचे आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये होता है लॉन्ग शॉर्ट। इसमें हम ऊपर की तरफ भी बाय कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी बाय कर सकते हैं। ये होता है हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें ये होता है हमारे, इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये होती हैं, हमारे एनालिसिस क्या है। हमने बेसिक इस पे अपने एनालिसिस करने हैं, हमने इस पे मतलब इसकी स्पोर्ट्स देखनी है, ये देखिए ये इसकी स्पोर्ट है, या उसके बाद ये इसका रेजिस्टेंस शो है, ठीक है, ये इसके रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये डाउन गया, मतलब ये अपनी ये वाली रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद वाली जो रेजिस्टेंस है वो ये है, इस तरह अपने एनालिसिस करने हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि एनालिसिस करते कैसे हैं, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या क्या होती है, कंसोलिडेशन फेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बोल्ट कैसे लगाते हैं, उसके बाद जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के बारे में सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको कुछ एनालिसिस करें, कुछ सीखें इसका। तो अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आपको दिन में ये अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। तो ये होती है हमारी ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग बेसिकली इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सीखने पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे इसमें कुछ वैलेट होते हैं, मेटामास्क होता है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट होता है। हम कॉइन लेके उसमें उसमें मतलब होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से XRP BNB बाय कर लिए, तो हम कहते हैं हमने 3 साल से देखना ही नहीं है, ये कॉइन लेके वहाँ पे रख दिए, उससे मतलब BTC भी इसी तरह ही ऊपर गया है, जैसे ये 570 इसकी प्राइस है, BTC की 63,000 है। एक दिन ऐसा था जब BTC की भी 63,000 से कम प्राइस थी, मतलब ये 570, इसी तरह लोगों ने BTC मतलब बाय किए थे, जिन्होंने बाय करके रखे थे 15-15 20-20 हज़ारों के लिहाज से भी बाय किए हुए थे, आज वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके बैठे हुए हैं। तो इसी तरह होता है, कुछ लोग मतलब कॉइन लेके उनको होल्ड कर देते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग लगा सकते हैं। स्टेकिंग मीन ये होता है कि अगर हम, जैसे ये सोल है, XRP है, केक बेक वगैरह, इनसे मिसाल के तौर पे मैं एक 100 केक बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ केक, 1 मिनट, ये देखें, जहाँ अगर मैं यहाँ पे मतलब लिखूंगा अपना केक, मतलब ये देखें, 1 मिनट यार, ये मैं जैसे BNB है, ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेक करना है, इसको मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है, और मतलब जाके स्ट्रेकिंग पे लगा दूंगा, ठीक है। स्ट्रेकिंग पे लगाने के बाद मतलब ये क्या होता है, ये कॉइन ऑटोमेटिकली माइन, जैसे नहीं माइनिंग होती है वैसे माइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को हम स्ट्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये होती है हमारी ट्रेडिंग मार्केट। तो बाकी सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।